मास्टरिंग फिजिक्स विद ब्रजेश त्रिवेदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्टिएस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको समझने के पहले हम एक एनालॉजी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस कमरे में एक फ्लावर का पॉट रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, सुगंधित फ्लावर रखे हुए हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इस पूरे कमरे में फ्लावर का सुगंध फैल जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि फ्लावर एक सोर्स है, किस चीज़ का? फ्रेग्रेंस का, सुगंध का। और सुगंध पूरे कमरे में फैल गई, मतलब उस फ्लावर के आसपास का जो स्पेस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। पहले वहाँ पे कोई सुगंध नहीं था, अब वहाँ पे सुगंध आ गया, मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो गई। हम क्या कहेंगे कि सुगंध जो कमरे में फैला हुआ है वो फील्ड है, और उस फील्ड का सोर्स क्या है? तो फ्लावर। अब यदि कोई पर्सन इस कमरे में आता है तो उसे सुगंध महसूस होता है। जैसे ही सुगंध महसूस होता है उसको समझ में आ जाता है कि आसपास कहीं फ्लावर रखा हुआ है। तो यहां पे जो पर्सन का जो नोज है वो स्मेल का काम करता है, तो नोज की हेल्प से उसको ये मालूम हो जाता है कि यहाँ पे कहीं फ्लावर रखा हुआ है और उसका सुगंध इस कमरे में फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो फ्लावर है वो सोर्स है, और जो उसका सुगंध फैला हुआ है, जो आसपास के रीजन में फैला हुआ है, उसको हमने कहा वो उसका फील्ड है। अब वो पर्सन यदि फ्लावर के पास जाता है तो उसे ज़्यादा सुगंध महसूस होता है। इसका मतलब है जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, वहाँ पे ज़्यादा है। जब वहाँ से दूर चला जाता है तो उसको कम स्मेल महसूस होता है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ जो फील्ड है, जो एक्चुअली सुगंध है, वो उसे कम महसूस होता है। एक और पॉइंट मैं बताऊँ आपको कि यदि ज़्यादा फ्लावर रख दिया जाए तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे ज़्यादा सुगंध महसूस होगा। इसका मतलब है वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ जो फील्ड है फ्लावर का वो ज़्यादा हो गया। इस एग्जाम्पल से एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे फ्लावर के कारण उसके आसपास का रीजन मॉडिफाई हो गया, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसी ढंग से यदि हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है जिसको मैं सोर्स चार्ज कहता हूँ, तो उसके आसपास के रीजन मॉडिफाई हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी चेंज हुआ या नहीं हुआ इसको डिटेक्ट कौन करता है? तो उसके लिए हम एक दूसरा चार्ज लाते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को यदि किसी पॉइंट पे रखते हैं और यदि उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग जाता है तो हम कहते हैं, हम कन्विंस हो जाते हैं कि वहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या कहा कि मान लो यहाँ पे कहीं सोर्स चार्ज है, वो सोर्स चार्ज मान लेते हैं कि ये सोर्स चार्ज है और इसके आसपास के रीजन में फील्ड है। और ये कैसे पहचानेंगे? ये आंखों से दिखाई नहीं देता। तो यहां पे यदि मुझे पता करना है कि फील्ड है या नहीं है तो यहां पे एक स्मॉल चार्ज लाएंगे जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और यदि इस टेस्ट चार्ज Q0 पे फोर्स लग जाता है तो हम कन्विंस हो जाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। वो फोर्स रिपल्सन का हो सकता है, अट्रैक्शन का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, दोनों सिमिलर चार्ज हैं या अनलाइक चार्जेज हैं। बेस्ड दैट उनमें रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। एक चीज और देखिए, जैसे वहां फूल का केस था कि फूल के यदि पास कोई बंदा है तो उससे स्मेल ज्यादा महसूस होती है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फ्लावर का फील्ड ज्यादा है। उसी ढंग से यदि कोई सोर्स चार्ज के पास लाता है टेस्ट चार्ज को तो वहां पे उसे ज्यादा फोर्स लगता है, यदि टेस्ट चार्ज को दूर लाता है तो उसे कम फोर्स दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। दूसरी पॉइंट ये है कि यदि इस चार्ज का जो सोर्स चार्ज है उसका मैं अमाउंट बढ़ा दूं, बिगर चार्ज ले आऊं, तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, और यदि स्मॉल चार्ज लाऊं तो फोर्स स्मॉल लगेगा। फोर्स स्मॉल लगेगा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड कम होगा। तो अल्टीमेटली अब इस एग्जांपल से हम ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो हम कहेंगे द स्पेस अराउंड चार्ज कॉन्स्टिट्यूट फील्ड वेयर अनदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। किसी भी चार्ज के चारों ओर स्पेस जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इफ
टेस्ट चार्ज को वहां पे रखने से यदि उस पर फोर्स लगता है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस स्पेस, मैं डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज और system of charges where another charge experiences force defines electric field। स्पेस अराउंड चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज होता है उसको हमने कहा सोर्स चार्ज। एंड जो अनदर चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? बिकॉज उससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि वहां पे फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स एक्ट करता है टेस्ट चार्ज पे, उसका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग है। तो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको सिंपली भी हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे दिखाना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला बात, यहां पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं एंड बाई कन्वेंशन टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव लेते हैं। और यहां मैंने आपको दिखाया नहीं है, बट मान लीजिए कि यहां पे कहीं ना कहीं सोर्स चार्ज होगा। तो Q0 क्या है? तो ये टेस्ट चार्ज है। जैसे टेस्ट चार्ज को लाते हो, यदि फोर्स उस पर F लग जाता है, F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। Q0 टेस्ट चार्ज लाया, जैसे लाया फोर्स उस पर लग गया F, हम कन्विंस हो जाते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे E। तो इसको हम कहते हैं जो फोर्स एक्ट किया टेस्ट चार्ज पे डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये डिफाइन करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F है फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज और Q0 है टेस्ट चार्ज। बाई कन्वेंशन वी टेक टेस्ट चार्ज टू बी पॉजिटिव। तो E इक्वल टू F बाई Q। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए गिवन पॉइंट। हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, electric field at any point is electric force acting per unit test charge placed at given point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका यदि मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होगा? F बाई क्यू। F मतलब न्यूटन, Q मतलब कूलम। तो न्यूटन बाई कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन बाई कूलम। अब यहां पे देखिए चार्ज स्केलर है एंड फोर्स वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए कैसे देते हैं। हमने कहा कि E इक्वल टू F बाई Q0। इसका मतलब है
कन्वेंशन से टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। या आप दूसरे ढंग से ये कह सकते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मतलब यदि कहीं नेगेटिव चार्ज हो तो जिधर नेगेटिव चार्ज फोर्स लग रहा होगा उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं द सेकंड पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज opposite to direction of electric force acting on negative charge। मतलब जिधर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उधर ही फील्ड होगा। मतलब यदि मान लो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब है यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। एंड यदि यहां पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है एंड फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट रहा होगा। तो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा, यदि चार्ज नेगेटिव होगा तो जिधर फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हमने आपको डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं फिर से यदि आपको एग्जाम्पल, पहले जो एग्जाम्पल में स्टार्ट किया था फ्लावर पॉट वाली, उस एग्जाम्पल में फिर से जाना चाहता हूं। तो यहाँ पे फ्लावर पॉट है, उसमें फ्लावर्स रखे हुए हैं और ये पूरे कमरे में सुगंध है, मतलब उसका फील्ड है। अब जो बंदा है, जो डिटेक्टर है, जो आदमी आता है और देखता है कि यहाँ पे फूल का स्मेल है, सुगंध है, तो मान लो कि वो आता है तो उसके पॉकेट में कुछ और फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो जिसके पॉकेट में फ्लावर्स हैं तो फ्लावर का एक अपना सुगंध होगा। इसका मतलब है उस पॉइंट पे जहां पे मुझे सोर्स फ्लावर जो है उसका सुगंध मुझे महसूस करना है, लेकिन वहां पे एक्चुअली क्या है, जो ओरिजिनल फ्लावर पॉट है, जो उसमें फ्लावर है, उसका भी सुगंध आ रही है, एंड जो उस बंदे के पॉकेट में फूल रखा हुआ है, फ्लावर रखा हुआ है, उसका भी एक अपना सुगंध होगा। इसका मतलब है वहां पे दो सुगंध आ जाएगा। तो यदि उस बंदे के पास जो अपने पॉकेट में फ्लावर्स हैं, यदि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि उसका जो अपना फील्ड है, उसका जो अपना स्मेल है, सुगंध है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है जिस पॉइंट पे मैं सोर्स फ्लावर के सुगंध को महसूस करना चाहता हूँ, वहाँ पे दो सुगंध आ गया, एक ओरिजिनल फ्लावर का, एक जो बंदे के पॉकेट में फ्लावर था उसका सुगंध आ जाएगा। तो बंदे के पॉकेट में जो फ्लावर है उसका सुगंध क्या करेगा, ओरिजिनल सुगंध जो उस पॉइंट पे था उसको चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा एक्चुअल फ्लावर का सुगंध महसूस नहीं कर पाएगा, वो कॉम्बिनेशन होगा, उसका अपना फ्लावर प्लस जो फ्लावर उस कमरे में रखा हुआ था उसके दोनों का सम का वो इफेक्ट महसूस करेगा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि मान लीजिए यहां पे सोर्स चार्ज है, यहां पे सोर्स चार्ज है मान लीजिए, एंड यहां पे आपने टेस्ट चार्ज रखा। ये सोर्स चार्ज का आप फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं, और यदि टेस्ट चार्ज है इसका भी एक अपना फील्ड होगा। यदि टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा है तो इसका भी अपना फील्ड होगा और इसका भी फील्ड है। तो इस पॉइंट पे जो एक्चुअल फील्ड है इसके कारण, सोर्स चार्ज के कारण, वो फील्ड मॉडिफाई हो जाएगा।
तो इसलिए हम प्रिकॉशन क्या लेते हैं कि क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होनी चाहिए, ताकि ये इसके फील्ड को ऑल्टर ना कर दे, चेंज ना कर दे। इसलिए इसकी वैल्यू बहुत कम लेनी चाहिए, किसकी? टेस्ट चार्ज की। एंड इसलिए जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो नॉर्मली डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं लिमिट, LT मतलब लिमिट। हम मानते हैं कि Q नॉट टेंड्स टू 0 है। 0 मतलब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। एंड देन जो F बाई Q नॉट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो नॉर्मली हम इस ढंग से डेफिनेशन लेते हैं। ये डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए ताकि ये ओरिजिनल फील्ड को चेंज ना कर सके। तो ये हमने आपको डिफाइन किया, कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इसके दो केस में डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला केस है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q एंड इसके कारण R डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो प्लस Q से R डिस्टेंस पे है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि जहां भी फील्ड ऑब्जर्व करनी है वहां पे पहले एक टेस्ट चार्ज रखिए। टेस्ट चार्ज को जैसे मैंने आपको बताया बाई कन्वेंशन हम पॉजिटिव लेते हैं। तो जब से हमने टेस्ट चार्ज को रखा इस पे फोर्स लग गया, और फोर्स की वैल्यू आप कूलम के लॉ से दे सकते हैं। दिस इज Q नॉट बाई R स्क्वायर। ये फोर्स इस पे लग गया, और जैसे ही फोर्स लग गया हम कन्विंस हो जाते हैं कि यहां फील्ड प्रेजेंट है। अब मुझे इंटेंसिटी ऑफ फील्ड निकालनी है या स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड निकालनी है E, जो हमने डिफाइन किया था F बाई Q नॉट। इसका मतलब है Q नॉट बाई R स्क्वायर। ये फोर्स हो गया और यहाँ Q नॉट से डिवाइड कर दो, दिस गेट्स कैंसिल आउट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये KQ बाई R स्क्वायर हुआ। ये हमने कैलकुलेशन कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट समझना कि कैलकुलेट करने के लिए हमने टेस्ट चार्ज जरूर लाया है, बट फाइनल एक्सप्रेशन में टेस्ट चार्ज फिगर आउट नहीं होता है, वो कैंसिल हो जाता है। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो Q के कारण, कैपिटल Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हो रही है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अब इसको हम एक फॉर्मूला मान लेंगे कि कहीं पे भी यदि कोई पॉइंट चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो सीधे KQ बाई R स्क्वायर कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं कि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने जैसा बताया कि किसी भी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना है तो यदि वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलोंग द फील्ड लगेगा। तो मान लीजिए यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देना चाहते हैं तो यहां पे एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज रख लीजिए। जहां भी फील्ड का डायरेक्शन देना है वहां पे एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज रखिए और देखिए कि इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है। तो यहां पे ये Q चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। कैसा लगाएगा? रिपल्सिव लगाएगा। रिपेल कौन होगा? ये जो इमेजिनरी चार्ज रखा हुआ है। किधर होगा? अवे होगा। तो इधर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, और हमने क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स होगा उधर फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ढंग से आप दे सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहले बात आप ये मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया ये KQ बाई R स्क्वायर है। अब ये पता है आपको कि K का वैल्यू हम क्या लेंगे? यदि फ्री स्पेस होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे, यदि वो मीडियम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लेंगे। K का वैल्यू ये आपको पता है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सोर्स चार्ज -Q है और इसके R डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
सोर्स चार्ज पहले प्लस क्यू था, अब माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहली बात, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, यदि पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो KQ/R² होगी। एंड यहां पे मेरा एडवाइस ये है कि मैग्नीट्यूड लिखते समय नेचर ऑफ चार्ज अकाउंट में मत लेना, मतलब यदि यहां पे निगेटिव माइनस क्यू है तो यहां पे निगेटिव फील्ड मत लेना। वो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट हम डायरेक्शन में दे देंगे। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देना है। तो मैंने क्या कहा कि जहां भी फील्ड का डायरेक्शन देना है वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखिए। जब पॉजिटिव चार्ज रखा तो इस पे ये फोर्स लगा रहा है माइनस क्यू, किधर लगा रहा है, अट्रैक्टिव लगा रहा है, तो ये अट्रैक्ट होगा तो ये इधर फोर्स लगेगा। ये फोर्स किस पे लगा, पॉजिटिव चार्ज पे लगा, और जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब है इसके कारण जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो इस ढंग से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे सकते हैं और पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और पहला केस लिया हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मैं केस ले रहा हूं सेकेंड केस, इसको बोलते हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब आपके पास एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एंड इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप Q1 का फील्ड निकालेंगे। इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, मेरे पास फॉर्मूला है कि यदि कोई पॉइंट चार्ज है तो E का वैल्यू KQ/R² होता है। इसका मतलब है इस Q1 के कारण यहाँ फील्ड निकालनी है, ये कुछ डिस्टेंस होगा तो इसका जो फील्ड होगा E1 वो हो जाएगा KQ1/R1²। मान लेते हैं ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, एंड मान लीजिए ये QN है और ये डिस्टेंस QN है। तो पहले Q1 का यहाँ पे फील्ड निकालते हैं। वो फील्ड कैसे निकलेगा, तो KQ1/R1², और इसका फील्ड निकालते समय अदर चार्जेस को आप इग्नोर कर लीजिएगा, बिकॉज इनके प्रेजेंट रहने से इसके कारण जो यहाँ फील्ड है वो अफेक्ट नहीं होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि Q1 के कारण जो यहाँ फील्ड होगा वो इनके प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा। तो Q1 के कारण फील्ड हो जाएगा E1 क्या होगा, KQ1/R1²। फिर निकालेंगे Q2, इसके कारण जो फील्ड होगा वो हो जाएगा KQ2/R2²। फिर निकालेंगे KQ3/R3²। इसी ढंग से Q1 का KQN/R²। इसका मतलब है आपके पास E1 है, आपके पास E2 है, आपके पास E3 है, एंड इसी ढंग से आपके पास EN है। ये सब को वेक्टोरियली यदि आप ऐड कर देंगे तो ये आपका नेट फील्ड हो जाएगा। तो कभी भी यदि ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज का निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जितने भी चार्जेस है सब का अलग अलग फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, उनका डायरेक्शन चेंज करेंगे और फिर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू हमने आज आपको बताया। आज इतना ही हम कर पाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।